ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष। शिव जी के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, माथे पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, सिर पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये 7 चीजें जुड़ी हुई हैं। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के झाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मानभंग, यह 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां शिवजी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिवजी ने कई बार किया है। त्रिशूल से शिवजी ने शंखचूर का वध किया था, इसी से गणेश जी का सिर काटा था और वराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर वैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। कैसे आया था शिव जी के हाथ में त्रिशूल? भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल शिव जी के पास कैसे आया इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मणाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत, यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव जी ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। कैसे आया था शिव जी के हाथ में डमरू? भगवान शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव जी का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत घड़ी जैसा है जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। शिव जी भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागी का है तो दूसरा भोगी का है जो नृत्य करता है, परिवार के साथ जीता है। इसलिए शिव के लिए डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव आदि देव हैं, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धून ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव जी के गले में विषधारी नाग भगवान शिव जी के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव जी के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। दोस्तों, अगले वीडियो में हम भगवान शिव जी के वाहन नंदी जी, त्रिपुंड, माता गंगा और चंद्रमा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।